हमारे देश में महिलाओं की बराबरी की बात कहने वाले पुरुष ही उन पर ऐसी टिप्पणी करते हैं जो एक औरत को शर्मसार कर देती है। भारतीय राजनीति में छोटे बड़े नेताओं की एक फहरिस्त है जिनकी जुबान का निशाना महिलाएं अमूमन बनती है और फिर बवाल मचता है और उनके बोल वचन पर सियासत गरमाती है और फिर नेताजी यू टर्न मारते हुए माफी का ट्वीट या खेद प्रकट करते हैं। हाल ही में एक बार फिर गंदी राजनीति का शिकार महिलाओं को बनाया गया। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार का रेप को लेकर एक विवादित बयान देना किस हद तक उचित रहा ये समझ से परे है, लेकिन उनकी इस फुहरता पर किस तरह ठहाके लगे आइए आप भी देखिए। नेताजी के सदन में महिलाओं को लेकर किस तरह बिगड़े बोल, मुस्कुराने वालों की भी खुली पोल, देखिए रिपोर्ट। फिर महिलाओं पर नेताजी के बिगड़े बोल, रेप के मजे लो, कांग्रेस एमएलए के बयान पर हंगामा। इंदौर में महिलाओं ने बयान पर उठाई आवाज, विरोध के सुर के साथ महिलाओं ने की मांग। अब लड़कियों के लिए लड़ने का समय, फूहड़ टिप्पणियों पर सख्त सजा की मांग ताकि सस्ती पब्लिसिटी के लिए न दे फूहड़ बयान। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. दरअसल ये विवादित बयान का मामला उस समय हुआ जब कांग्रेस नेता के.आर. रमेश कुमार नाराज थे कि राज्य विधानसभा में उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने जब कांग्रेस नेता को किसानों के मुद्दे पर बोलने से रोका और कहा कि इस तरह से सबको समय नहीं दिया जा सकता। इस पर नेताजी ने ऐतराज जताते जताते अपना आपा ऐसा खोया कि रेप से जुड़ी एक विवादित टिप्पणी कर दी और कहा कि एक कहावत है कि जब दुष्कर्म अपरिहार्य हो तो लेट जाओ और आनंद लो। आप ठीक इसी स्थिति में हैं। हालांकि कर्नाटक विधानसभा के सभी महानुभावों के साथ अध्यक्ष नेता भी इस टिप्पणी पर कार्रवाई करने की बजाय इस पर हंसने लगे। अपने पद की गरिमा भूलकर नेता अपनी घटिया मानसिकता का परिचय ऐसे मंच पर देना बेहद शर्मनाक है, जिस पर महिलाओं का मुखर होना लाजमी है। When rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ये बहुत दुखद है। नेता किसी भी पार्टी के हों, कोई भी पुरुष हो, अगर महिला पे किसी भी प्रकार की से अभद्र टिप्पणी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने टिप्पणी की है। 2019 में जब वो स्पीकर थे तब भी उन्होंने इसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी जो है बलात्कार को लेकर के की थी। मुझे बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि इतने बड़े सदन के जो सम्माननीय स्पीकर हैं वो इस बात को रोकने के बजाय इस बात को बढ़ावा देकर के ठहाके लगा रहे थे और सदन में जो अन्य उपस्थित विधायक गण हैं वो भी इस बात को लेकर के हंस रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि किस प्रकार से ऐसे लोग जिनको हम चुन करके और विधानसभा में, लोकसभा में भेजते हैं और स्वाभाविक है हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो बाकी लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कानून हैं, उनको सब चीज़ों को समझते हैं, उसकी रक्षा करना उनका काम है, कर्तव्य है। इसके साथ ही एक आम जो इंसान है उसमें संस्कार, संस्कृति का जो भाव है वो तो होता ही है। उससे परे अगर ऐसा कुछ है तो वो कदापि सहनीय नहीं है। और इतने बड़े पद पर जब आप हैं, एक वरिष्ठ विधायक हैं, पहले आप स्पीकर रह चुके हैं और उसके बाद लगातार आपके द्वारा अगर इस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस विषय में विचार करना चाहिए। और कांग्रेस ही नहीं, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, अन्य जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या इस प्रकार के लोगों को हमारे ऊपर नेतृत्व करने का अधिकार है क्या। मैम, जो एक नारी होने के नाते आप इस जो विषय पर, क्योंकि ऐसी टिप्पणी दी गई है रेप बलात्कार को लेकर, तो वो विषय आज, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो बलात्कार के स्तर में सबसे पहला नाम अगर देखें तो आप उसको क्या देखती हैं? हम महिलाओं में बहुत चुनौती है क्योंकि हम बाहर निकलती हैं, तो उसको लेकर कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए इन बयानों को, मेंटलिटी स्तर को हमको किस तरीके से रहना चाहिए?
मुझे लगता है कि ईश्वर ने नारी को बहुत सशक्त और बहुत सक्षम बनाया है। जब विषम परिस्थितियां आती हैं और इस प्रकार की टिप्पणियां सामने आती हैं तो मुझे लगता है कि हर किसी के मन में इस बात का विरोध है। मैं आपसे बात कर पा रही हूँ इसलिए मैं यहाँ उस बात का मुखर विरोध कर रही हूँ, लेकिन हर वो महिला जब तक वो ये बात उस तक पहुँचती है वो इस बात का विरोध करती है। दूसरा, बयान बहुत ही असंवेदनशील है। वो जिस लड़की को अगर कोई घूर कर भी गंदी नज़र से देखता है, उस समय उसके मन में जो उसकी स्थिति होती है उसका जो है कल्पना करना वो मुश्किल है। तो ये तो बड़ा ही गंदा बयान है। इसके बारे में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को देश और समाज में मुझे लगता है रहने का अधिकार नहीं है जो लगातार गलती एक बार होती है, दूसरी बार मुझे लगता है कि वो गलती नहीं मानी जानी चाहिए, तीसरी बार है तो जानबूझकर किया है ऐसा मानना चाहिए। आप उनका ट्वीट पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से जब पत्रकारों ने उन पर दबाव बनाया कि आपने जो कहा है वो गलत है, तो उसके बाद भी उन्होंने लगातार जो है अपना हाथ उठा करके नो में इशारा किया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। बहुत दबाव आने के बाद उन्होंने एहसान करके एक ट्वीट जो है वो लिखा है और उसमें अलग ही समझ में आ रहा है कि ये जो ट्वीट है ये किसी भी प्रकार से उन्होंने शर्मिंदगी महसूस करके नहीं लिखा है, ये जो है एक दबाव में लिखा हुआ उनका ट्वीट है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोगों के लिए हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। भारत में भारत को भी भारत माता माना जाता है। भारत को मातृभूमि की भावना से पूजा जाता है, लेकिन नारी को शर्मसार कर अपनी फुहड़ता का परिचय देने वाले भारत में ऐसे कई राजनेता हैं जो अपनी राजनीति की रोटियां महिलाओं को निशाना बनाकर या उन पर टिप्पणी कर सेकते हैं। लेकिन ये कब तक होगा? कब तक ऐसे नेता महिलाओं और महिलाओं से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे को अपनी घटिया उदाहरण में पिरोते रहेंगे? ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर इंदौर में भी सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़ी महिलाओं ने नारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का खुलकर विरोध करते हुए रेड 9 न्यूज के साथ अपने विचार साझा किए हैं। ये तो वही बात है कि बच्चे को पहले झापड़ मार दो और उसके बाद में जाके उसको पुचकार लो, ऐसी बातें करते हैं। और ख़ास करके मेरा तो ये कहना है कि जो विधानसभा में विधायक हैं जो कर्नाटक में या XYZ मतलब इंडिया में कहीं भी हों, विधायक सांसद जैसी पोस्ट पे कोई हो और इतनी तुच्छी बात करे तो बहुत ही ख़राब लगता है सुनने में भी। जैसे रेप के लिए इन्होंने बोला, इसी रेप के मामले में एक पहले भी इन्होंने 2-3 साल पहले भी एक टिप्पणी करी थी कि मेरी स्थिति ऐसी है कि जैसे मेरा रेप हुआ होगा, क्योंकि रेप तो एक बार होता है लेकिन जब कोर्ट में होता है बार बार पूछताछ तो बार बार होता है। तो ये क्या है इनका, रेप के मास्टरी क्या है इनका है? हाँ, क्या कर रखा है इनका, सोचना क्या है? और ये जो अभी बोल रहे हैं क्या इन्होंने क्या स्टेटमेंट किया है कि हाँ विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनकी बात के ऊपर इन्होंने बोला था और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद में बजाय लोग बाग उसका अपोज करने के वो हंस रहे हैं। हाँ, और यहाँ तक कि बीजेपी के हैं जो विधानसभा अध्यक्ष बैठे थे हेगड़े जी, तो वो भी उस पर मुस्कुराए। तो चाहे जैसी भी स्थिति हो, चाहे जितनी भी हो, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम इस पद पे हैं और हमारे को इतने लोगों ने चुन के लाया हुआ है, तो हम इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बात न करें। जिस पार्टी की हाँ, से वो बिलोंग करते हैं उसकी कांग्रेस के, हाँ कांग्रेस के, हाँ सोनिया जी को भी प्रियंका पे भी प्रेशर डाला जा रहा है। एक तरफ वो बोलते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसा एक स्लोगन उन्होंने चलाया था वहाँ पे जीतने के लिए, और जीतने के बाद आपके ही बंदे जो हैं जो विधानसभा में बैठे हुए हैं वहाँ पे, और वो इस तरीके की रेप की बात बार बार करें तो वो बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात क्या है कि रेप जैसी जो सब्जेक्ट होते हैं, ईव टीजिंग, रेप वगैरह जो होते हैं, वो इतने नाजुक सब जो इसके ऊपर बीतती है सिर्फ वो वही समझ सकता है। कोई विश्वास करे नहीं करे, जो भुगतता है वो वही समझता है। यही तो विडंबना है कि उन्हें अपनी पार्टी में कोई कुछ भी बोलता रहे, देश विरोधी बात बोलता रहे, देश विरोधी नारा लगाता रहे, महिलाओं को अपशब्द बोलता रहे, कुछ भी करते रहे, वो दिखाई नहीं देता है। और जब खुद महिला होते हुए वो लोग जब इस बारे में कोई बयान नहीं देते हैं या उसकी निंदा नहीं करते हैं तो बहुत ही दुख होता है। आप कैसा, आपने यानी कि आपका व्यू क्या है, आप इसे के कहाँ तक जायज़ मानती हैं जो
रेप बलात्कार को इंजॉय करना चाहिए जहाँ तक कहा गया है और बाद में खेद प्रकट किया गया। ये तो सरासर थूक के चाटना हुआ। आपने बयान दे दिया और बयान देते समय या आपने कोई मुहावरा कहावत बोल के उसको बोला है, तो कहावत भी आपको यूज़ करना आना तो चाहिए। आप किस जगह पर खड़े हैं, उदाहरण देना आना। हाँ, आप एक सार्वजनिक जीवन में अपना जीवन जी रहे हैं, एक विधानसभा में खड़े हुए हैं और इतनी ख़राब टिप्पणी आप कर रहे हैं। उसके बाद आप चाहे जितनी सफाई देते रहें, चाहे जितना माफ़ी मांगते रहें, डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करना चाहिए, इनके सपोर्टर्स को निंदा करना चाहिए, इनके पार्टी के जिम्मेदार व्यक्तियों को निंदा करना चाहिए और इनको इस तरह मतलब इनको तो आगे नहीं बढ़ाना चाहिए किसी भी तरह से, और इनको मतलब जनता को भी सबक सिखाना चाहिए। अगर ये मैं जिनका सपोर्ट करती हूँ, जिस पार्टी का या जो मेरी विचारधारा रखते हैं, वो अगर ऐसा बात बोलें तो मुझे नहीं पसंद आएगी। आप वोट नहीं करेंगे? मैं नहीं, वोट की बात अलग हो जाती है, लेकिन ये मैं जो हाँ ऐसे कैंडिडेट को, हाँ ऐसी मेंटलिटी को मैं नहीं सपोर्ट करती, भले वो हमारे हों। तो ये बात हर किसी और हर महिला को होना चाहिए। उस विधानसभा में जब लोग ठहाके लगा रहे थे तो वहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, वो भले उनकी पार्टी की हों चाहे विरोधी हों, सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो इंदौर की महिलाएं लगातार जिन हम इनके संपर्क में हैं और इनसे बात कर रहे हैं, अलग अलग महिलाओं से, अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं से हमने जाना कि जब कोई नेता एक पद पर होता है तो उसकी गरिमा को भूलकर वो नारी का अपमान कैसे कर सकता है, और अगर वो करता है तो उसे हक नहीं है, उसके पद से निलंबित करना चाहिए या फिर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। नमस्कार, मैं CS डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव KR रमेश जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनके द्वारा दिए गए इस वक्तव्य की कड़ी निंदा करती हूं, जिसमें ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर आप रेप का विरोध नहीं कर सकते हो तो आपको उसका आनंद लेना शुरू कर देना चाहिए। जहां देश में ये बलात्कार की जो समस्या है वो विकराल रूप धरती चली जा रही है, कड़े कानूनों के बाद भी हम महिलाओं को इस तरह के जो अपराध हैं उनसे बचाने में नाकामयाब होते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का क्राइम किया जा रहा है, और उसी हीनियस क्राइम के बारे में अगर कोई ऐसे मजाक में बात करता है, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि देश की संसद में और एक बड़े ही जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है, तो ये बहुत ही लज्जाजनक और बहुत ही शर्मनाक बात है। आप महिलाओं की स्थिति ठीक तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप पुरुषों को ये संदेश जरूर दे रहे हैं कि अगर महिलाएं आपका विरोध नहीं कर पा रही हैं तो फाइनली हार थक कर उनको हम ये समझा देते हैं कि चलिए आप इसका आनंद लेना शुरू करिए। आपकी कमजोरी है, आपकी वीकनेस है, आपकी नाकामयाबी है कि आप इस क्राइम को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम इस तरह से मजाक तो मत बनाइए महिलाओं का, उनकी सोच का, उनकी गरिमा का, और वो भी एक ऐसी जगह पे बैठ के जहां पर आपसे उनकी सुरक्षा की उम्मीद की जाती है। मैं निंदा करती हूँ इसकी, और मैं कड़ी निंदा करती हूँ इसकी, और मैं सभी महिला जो हमारी नेता हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इस तरह के जो वक्तव्य हैं वे उस वक्तव्य को दिए जाने वाले नेताओं को संसद से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए वे प्रस्ताव पारित करें, और इस तरह के नेताओं पे आजीवन पब्लिक स्पीकिंग में प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि वे इस तरह की घटिया बातें फिर कभी दोहरा ना सकें। धन्यवाद। जिस पार्टी की महिला प्रधान हो, महिला अध्यक्ष हो, उस पार्टी के नेता अगर महिलाओं पर ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो ऐसे राजनेताओं की मंशा सरकार पर राज करने की है या महिलाओं पर राज करने की, ये तो साफ हो चुका है। जो नेता महिलाओं को अपने विचारों में सम्मान नहीं दे सके, वे क्या एकाधिकार देने की सोच रखेंगे? हालांकि कर्नाटक कांग्रेस विधायक KR रमेश कुमार ने अपने द्वारा दी गई बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणी पर अब मामला गर्माता देख माफी मांग ली है, लेकिन उनके बयान से यू टर्न लेने से महिलाओं के अपमान में कमी आएगी नहीं। इसको देखते हुए इस मुद्दे पर महिलाओं की नाराजगी नेताओं पर जायज है और उनकी मांग है कि अब एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जिससे ऐसे नेताओं द्वारा दी गई टिप्पणी देने पर उनके पद से उन्हें मुक्त करने की कार्रवाई हो।
नारी शक्ति है, सनातन धर्म में नारी आदि शक्ति है, देश के लिए सम्मानीय नारी है। लेकिन क्या देश के नेताओं के लिए नारी का सम्मान करना भूतकाल का विषय है? क्योंकि वर्तमान में ये देखा नहीं जा रहा। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेविका रजनी भंडारी हैं, जो नेताओं की बयानबाजी, नारियों पर कटाक्ष और टिप्पणी को लेकर आहत हैं। चलिए उनसे जानते हैं हाल ही में बयान किए गए बयानों को लेकर उनकी क्या राय है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की मति मारी गई है और कांग्रेस के बहुत बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। क्योंकि एक तो कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, दूसरी उनके पास जो विधायक हैं या विधानसभा में जो भी उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उन लोगों के पास क्या मैंने जैसे पहले बोला कि उनकी मति मारी गई है। मैं सुन रही थी अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ में, कर्नाटक में रमेश कुमार जी जो हैं वो कितनी बेशर्मी से, बेहयाई से कहते हैं कि महिलाओं को रेप को आनंद उठाना चाहिए और रेप को एंजॉय करना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि रमेश कुमार जी की उम्र, जहाँ तक मैं उनकी शक्ल देख के समझ रही थी, 50 साल के ऊपर ही होंगे। क्या उनके घर में उनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है या बेटी नहीं है? तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस के पास महिलाओं का सम्मान करने की कोई भी उनके पास सम्मान करने के विचार ही नहीं है। एक तरफ तो प्रियंका गांधी कहती हैं यूपी में कि हम 50% जो टिकट हैं वो महिलाओं को देंगे और हर लड़की लड़ेगी और जीतेगी। तो आप लड़कियों को लड़ाना चाहती हैं और आपके जो इस समय वर्तमान में किसी भी स्टेट में हो, जो आपके विधायक हैं, जो आपके एमपीज़ हैं, एमएलए, आप उनको इतना भी नहीं सिखा पा रही कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। पहले तो रेप कितनी गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है, उसके बाद रेप को एंजॉय करें, कहाँ कह रहे हैं? उन्होंने घर में नहीं कहा, उन्होंने बाज़ार में नहीं कहा, उन्होंने विधानसभा में ये स्टेटमेंट दिया है। और वो स्टेटमेंट देने का कोई तुक इसलिए मुझे नज़र नहीं आया क्योंकि बात किसी और मुद्दे पर चल रही थी। जो स्पीकर थे उनसे वो किसानों के मुद्दे पर बात करने का कोई समय चाह रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी इसको जो समय है इसको आप एंजॉय करिए क्योंकि मैं समय नहीं दे सकता हर मुद्दे पे। तो उस पर उठ के रमेश कुमार जी का इस तरह से कहना, मतलब वो ये भी कनेक्ट नहीं कर पाए कि विधानसभा में किस मुद्दे पर बात हो रही है, किस मुद्दे पर समय मांगा जा रहा है। और उठाकर कहते हैं कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि रेप को महिलाओं को आनंद उठाना चाहिए। मैं तो शर्म भी आती है, गुस्सा भी आता है और ये नहीं समझ में आता कि किस तरह के लोगों को सरकार में बिठा दिया जाता है चुन के। मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरह के लोगों को सरकार में बिठाना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से नारी का अपमान संसद भवन में हुआ, तो ये वही दृश्य है जैसे कोई महाभारत, जैसे नारी का अपमान, चीरहरण। मैम क्या कहेंगे? ठहाके भी लगाए गए और बेशर्मी से हंस रहे हैं। मतलब क्या कहा जाए, बेइंतहा बदतमीज़ी का ये एक एग्जाम्पल है जिसे कर्नाटक विधानसभा में रमेश कुमार जी ने हम सबके सामने रखा है। अगर ज़रा सी भी उनके अंदर इंसानियत बची होगी तो वो खुद शर्मिंदगी महसूस करेंगे और पब्लिक के सामने आकर ये कहेंगे कि मैं शर्मिंदा हूँ। जहाँ तक मैं समझती हूँ शायद उन्होंने खेद तो प्रकट कर दिया है, लेकिन खेद प्रकट करने से जो आपने कहा उसकी बात का प्रभाव तो कम नहीं हो जाता। सारी महिलाएं बहुत आहत हुई हैं और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस में जो लीडरशिप है, एक महिला सोनिया गांधी जी रिप्रेजेंट कर रही हैं कांग्रेस को, हाईएस्ट अथॉरिटी वो हैं, तो उनको भी सबके सामने आकर इस चीज़ के ऊपर से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पब्लिकली तौर पर नारी का अपमान किया गया, जिस मंच पर रहकर, जिस पद पर रहकर नारी का अपमान किया गया, तो अब नारी खुद आहत है। आगे चलकर खुद कह रही हैं कि जो नारी के सम्मान न कर सके उसका अपमान का हकदार नहीं है। अपने पद का अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो नारी का सम्मान कीजिए। कैमरा पर्सन राजा के साथ शताब्दी शर्मा।